नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक एग्री ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण अनुकूल कृषि नीतियों में बदलाव करने वाला 27वां देश बना भारत। तो चलिए हम आगे देखते हैं। भारत सहित 26 अन्य देशों ने COP26 सम्मेलन के दौरान कृषि को पर्यावरण अनुकूल और कम प्रदूषणकारी बनाने के लिए नीतियों में बदलाव पर नई प्रतिबद्धता जताई है। इन देशों में भारत, कोलंबिया, वियतनाम, जर्मनी, घाना और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। यही नहीं, इन देशों ने कृषि के शाश्वत विकास के लिए विज्ञान पर निवेश की भी बात कही है। साथ ही जलवायु परिवर्तन के असर को कृषि और खाद्य आपूर्ति की रक्षा के लिए इन्हें 2 एक्शन एजेंडा में शामिल किया गया है। यदि इस एजेंडे से जुड़ी कुछ राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को देखें तो इनमें जहां ब्राजील ने अपने कृषि क्षेत्र में कार्बन को कम करने के लिए शुरू किए ABC कार्यक्रम को 7.2 करोड़ हेक्टेयर तक बढ़ाने की योजना बनाई है, उसकी इस पहल से 2030 तक कार्बन उत्सर्जन दैट इज कार्बन एक्सक्रीशन में करीब 100 करोड़ टन की कमी आएगी। इसी तरह जर्मनी ने भी 2030 तक अपने भूमि उपयोग से होने वाले उत्सर्जन में 2.5 करोड़ टन की कमी करने की योजना बनाई है। वहीं यूके का लक्ष्य 2030 तक 75% किसानों को कम कार्बन उत्सर्जन के लिए जोड़ना है। इसके साथ 45 देशों ने प्रकृति की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई और निवेश का वादा किया है। साथ ही उन्होंने कृषि को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए बदलावों को अपनाने की भी बात कही है। इस तरह अलग अलग क्षेत्रों की 45 हाई प्रोफाइल कंपनियों ने भी नेचर पॉजिटिव बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। साथ ही उन्होंने 2030 तक प्रकृति में आ रही गिरावटों को रोकने और उसमें सुधार की दिशा में काम करने पर अपनी सहमति जताई है। देखा जाए तो पर्यावरण और जलवायु के दृष्टिकोण से यह एक प्रशंसनीय पहल है। जब COP26 के दौरान सरकारें और व्यवसाय किसानों और स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर प्रकृति की रक्षा के लिए एकजुट हुए हैं, तो हम बोल सकते हैं यह पर्यावरण और जलवायु के दृष्टिकोण से यह बहुत ही प्रशंसनीय पहल है, जो कि यह किया जा रहा है बहुत सारी कंपनियों और सभी देशों के द्वारा मिलकर। तो हम देख सकते हैं। साथ ही उन्होंने कृषि और भूमि उपयोग के शाश्वत विकास के लिए बदलाव की बात कही है। अब देखिए, कंपनियों ने भी नेचर पॉजिटिव बनाने पर भी जताई प्रतिबद्धता। तो चलिए हम देखते हैं कि उन कंपनियों ने क्या प्रतिबद्धता जताई है। इसी तरह निजी क्षेत्र में भी अपनी प्रतिबद्धता को जताते हुए अलग अलग क्षेत्रों की करीब 100 हाई प्रोफाइल कंपनियों ने नेचर पॉजिटिव बनाने की बात कही है। इसमें सुपरमार्केट शामिल है, जिन्होंने जलवायु और प्रकृति को हो रहे नुकसान को कम करने के लिए अपने पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभाव को कम करने का वचन दिया है। जबकि फैशन ब्रांड ने इस बात की गारंटी दी है कि उनका मटेरियल कहाँ इन स्रोतों से आ रहे हैं वो उसका पता करेंगे। COP26 के अध्यक्ष आलोक शर्मा के अनुसार अगर हमें वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि को सीमित करना है और 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को हासिल करने की संभावना को जीवित रखना है, तो भूमि के सतत उपयोग और प्राकृतिक संरक्षण और उसकी बहाली को अपने हर कार्यों के केंद्र में रखने की जरूरत है। तो पर्यावरण और जलवायु के दृष्टिकोण से यह एक बहुत ही प्रशंसनीय पहल है। जब COP26 के दौरान जो इस सम्मेलन हुआ था, उसके दौरान सरकारें और व्यवसाय किसानों और स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर प्रकृति की रक्षा के लिए एकजुट हुए हैं। ठीक है। साथ ही उन्होंने कृषि और भूमि उपयोग के शाश्वत विकास के लिए बदलाव की बात भी कही है। तो भारत भी उन सभी देशों में जो कि पर्यावरण अनुकूल कृषि नीतियों में बदलाव करने वाला भारत 27वां देश बना है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी वीडियो है, वो वीडियो सीरीज में हम और भी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।